हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रखने होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज मैं फिर से एक सेंसिटिव मुद्दे पर जो है वो बात करने के लिए आई हूँ। तो बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे जगत दीदी के देवरानी के ऊपर। जगत दीदी की देवरानी जो है ना, उन्होंने एक पोस्ट डाला था और उस पोस्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें सामने आई थी। लेकिन मेरा मन होता है ना कि जब तक आप वीडियो ना देख लो, जब तक सारी चीज़ें अपने कान से ना सुन लो ना, तब तक आपका रिएक्शन देने का मन नहीं करता। और जब तक मैं सारी चीज़ें समझ ना लूँ ना, तब तक मैं कभी भी रिएक्शन नहीं देती हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरा रिएक्शन हमेशा लेट हो जाता है, क्योंकि मैं लेट लतीफ़ रिएक्शन ही देती हूँ। जैसे मैं आज जो रिएक्शन दे दूँगी वो परसों अपलोड होगा, जो मैं कल दूँगी वो नरसों अपलोड होगा। तो इसीलिए मेरा 1-2 दिन जो है रिएक्शन लेट हो जाता है, बाकी लोगों की वीडियो आ जाती है। लेकिन मेरी वीडियो आती ज़रूर है, चाहे मैं कितना भी लेट हो जाऊं। तो यहाँ पे देवरानी जो है, उनका भी चैनल है यूट्यूब पे। अगर आप लोग उनका चैनल नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मैं उनको टैग कर दूंगी, आप लोग जाएं और उनके चैनल को सपोर्ट करें और भर भर करके उनको प्यार दें और उनके चैनल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उनको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये वो एक बहुत ही अच्छी हमारी और आपकी तरह महिला है। ये एकदम अच्छी परफेक्ट गृहिणी है। जैसे एक गृहिणी होती है ना, हाउसवाइफ, बिल्कुल उस तरीके की। अपने घर को संभालना, परिवार को संभालना, सास ससुर की सेवा करना, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो है ना वो महिला चल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी महिलाओं का जो है ना वो सम्मान होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ऐसी महिलाएं जो है ना उठ करके सामने आना चाहिए। अब चलिए, उनकी पोस्ट की बात हो गई ख़त्म। अब आई है उनकी वीडियो, जो कि वीडियो उनकी बहुत ज़्यादा ही दहशत से भरी हुई दिख रही थी, जिसमें उनका डर जो है वो साफ साफ दिख रहा था। मुझे यहाँ तक नहीं पता कि उनको क्या चीज़ धमकी मिली है, लेकिन हाँ, जो जो उनकी वीडियो में है उस बातों के जो है को जो है हम लोग थोड़ा सा डिकोड करते हैं। जगत दीदी जो अपने आप को बहुत बड़ा ही सर्वे सर्वा समझ रही है और बहुत बड़ा यूट्यूबर समझ रही हैं। एक बात मैं इन जगत दीदी को बता दूँ, ये जैसी गवार जगत दीदी यूट्यूब पर एक सबसे बड़े यूट्यूबर है, जो जिनका नाम है अरमान मलिक, ठीक है। और अरमान मलिक इतने बड़े यूट्यूबर है ना, जिनकी रेवेन्यू ही यूट्यूब से 30 से 40 लाख रुपए महीने आती है। इन जैसे गवारों को शायद नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं कि जो अरमान मलिक है ना, उनके ऊपर डेली रोस्टिंग की जो है वो वीडियो बनती है, डेली, प्रतिदिन। और रोस्टिंग का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, फुल ऑफ गाली गलौज, फुल ऑफ गंदी गंदी गालियाँ, पूरी फैमिली को गंदी गंदी गालियाँ। और रोस्टिंग में ना आप किसी की वीडियो भी दिखा सकते हो, रिएक्शन में भी वीडियो दिखा सकते हो। जैसे ये लोग बोलते हैं ना कि मैं कॉपीराइट दे दूंगी या स्ट्राइक दे दूंगी, तो इन गवारों को समझाओ कि रोस्टिंग पे और रिएक्शन पे कभी भी कॉपीराइट नहीं आता। अगर कॉपीराइट आएगा ना तो फिर हम लोग पलटवार भी कर देंगे। और अगर एक व्यक्ति को के चैनल पे अगर 3 कॉपीराइट चला जाएगा ना, तो इन जगत दीदी का चैनल जो है खतरे में हो जाएगा। फिर बाबा रामदेव भी छोड़ करके चले जाएंगे। तो दीदी थोड़ा सोच के और समझ के एक्शन लीजिएगा, क्योंकि पूरी जनता तैयार बैठी है। जैसे ही आप थोड़ा सा धमकी देंगे ना, वैसे ही पलटवार करेगी। आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कोई डरने वाला नहीं है। क्योंकि हर किसी को जो है ना यूट्यूब की जानकारी धीरे धीरे कराना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। दूसरी बात ये भी मैं बता दूं कि कंचन बहन ने जो है ना अपनी वीडियो में अपना वो ससुराल वाला घर छोड़ करके अभी फिलहाल मायके में गई हैं। उन्होंने यहाँ पे बताया कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। देखिए, तबीयत ठीक नहीं है ये बात तो पच जाती है, लेकिन अचानक से इतना बड़ा हादसा हो जाना ये मुझसे नहीं पच रही है। यहाँ पे जगत दीदी का कोई भी कर्तव्य नहीं बनता है कि वो अपने देवरानी को हड़काएं, क्योंकि यहाँ पे अब वो उसकी देवरानी तो बिल्कुल भी नहीं है जगत दीदी का, क्योंकि जगत दीदी कर रही हैं पुनर्विवाह। अब जगत दीदी का जो है अपने पास्ट पति से भी कोई मतलब नहीं है, पास्ट अपने ससुराल से भी कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पास्ट मेंबर से भी कोई मतलब कानूनी तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं है। जगत दीदी ने अपने परिवार के लिए क्या किया है, वीडियो आप लोगों के सामने पड़ी हुई है। हमने इन 4 सालों में कभी भी नहीं देखा कि जगत दीदी ने कभी उठ करके अपने फैमिली मेंबर में से, जो ससुराल वाले फैमिली मेंबर है, उनके लिए कुछ भी किया होगा। अगर कुछ किया होगा तो जरूर बता दीजिएगा। मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि वो लोग जिस घर में रहते हैं, जिस रहन सहन या जिस परिवेश में रहते हैं, देख करके लगता है कि एक टिपिकल मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उस तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ज़रूरतें कम हैं और उनकी आवश्यकताएं कम हैं, खर्चे कम रखते हैं, कमाई जितनी है उतने ही खर्चे करते हैं, साथ के साथ में अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी जीते हैं। और मैं ये दावे के साथ में कह सकती हूँ ना कि जो देवरानी है वो इस जगत दीदी से तो बेहतर लाइफ जी रही है, क्योंकि ये जगत दीदी
कि जितनी बेइज्जती इस यूट्यूब पर हुई है ना, हमको तो लग रहा है कि पता नहीं कैसे बाबा रामदेव का फैमिली जो है वो देख ही नहीं रहा है ये सारी चीज़ें। और जिस दिन बाबा रामदेव की फैमिली देख लिया ना, भगवान जाने ये जगत दीदी के साथ में क्या होगा। तो जगत दीदी जब नई जगह जा रही हो तो नई जगह को संजोग करके रखो, क्योंकि यहाँ पे बदुआ जो है आपके घर परिवार सबसे मिल रहा है और बदुआ पलट करके आप ही के ऊपर आएगा। और आपकी ज़िंदगी में जब इतना सब कुछ हो गया है ना, तो उससे सबक लो, सबक लो और थोड़ा सा बढ़िया तरीके से ज़िंदगी जियो, किसी को हड़काओ मत। और हम और हमारी जैसी ऑडियंस, हम सब लोग बहन आपके साथ में हैं देवरानी जी, क्योंकि हम लोगों को जो है आपकी रियलिटी दिख रही है धीरे धीरे कि आप कितने सही हो और कितना आप सफ़र कर रहे हो। और इस जगत दीदी जैसे लोगों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिंदास वीडियो बनाओ, आप अपनी बातों को रखो, आप जो सोचते हो आप वो बोलो, क्योंकि यूट्यूब किसी के बाप की बपौती नहीं है। मैं आज ये बातें क्लियर कर दूं। दूसरी बात ये है कि आप मुझे अच्छे घर की दिखती हैं, आप मुझे पढ़ी लिखी दिखती हैं, समझदार दिखती हैं, तो इस जैसी गवारन से तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जगत दीदी वो महिला है जो हर किसी का यूज करके ही आगे बढ़ी है, हर किसी का यूज। कोई एक भी सदस्य इसके संबंध में नहीं बचा है जिसका इस जगत दीदी ने यूज नहीं किया हो। ठीक है, सचिन मनीषा की जोड़ी जो है इतनी बढ़िया जोड़ी मानी जाती थी यूट्यूब पे, ये जगत दीदी ने उनकी भी जोड़ी एकदम से खराब कर दी है। बात तो हमको लगता है कि आगे चल करके तलाक पे ना पहुंच गई थी, जिस हिसाब से ये जगत दीदी जो है उसकी ज़िंदगी में, उन दोनों की ज़िंदगी में जहर घोली हुई हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है, जग जाहिर है ये सारी बातें कि इन लेडी ने जो है ना, वो चंगू मंगू की जो जोड़ी ने वो सचिन मनीषा के रिश्ते में क्या जहर घोला है, वो पूरी वीडियो जो है वो पड़ी हुई है। आज वो डिप्रेशन की शिकार हो गई है, आज वो जो है वो चीज़ें खुल करके बोल नहीं पा रही है। एक समय हुआ करता था जब पूरे यूट्यूब पे जो है ना वो सचिन मनीषा किसी से नहीं मिले थे, अपनी इंडिविजुअल जो है वो ज़िंदगी जी रहे थे, अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, अपनी बातें जो है अपने तरीके से कर रहे थे, अपना ब्लॉग बना रहे थे, उनकी ज़िंदगी बहुत परफेक्ट चल रही थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कमाया भी बहुत कुछ था। लेकिन जैसे ही ये जगत दीदी का पड़ता है ना, कहते हैं ना कि जगत दीदी की परछाई भी जिस पे पड़ जाए ना उसकी भी ज़िंदगी खराब ही जानो। तो ये जगत दीदी जो है ना सचिन मनीषा की ज़िंदगी में ऐसा जहर घोली, भगवान ऐसा जहर घोली ना कि सचिन तो मान लीजिए बावला ही हो गया है, सचिन को तो हम क्या ही बोले, लेकिन जो मनीषा है ना वो उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करी हुई है। और दूसरी बात ये है कि ये जगत दीदी को बहुत धमकी देने का सबको शौक है, ये जिसको देखिए उसको धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी दे रही हैं। लेकिन ये जगत दीदी को नहीं पता कि धमकी देना अपने आप में कितना बड़ा अधिकार है, अपराध है। जगत दीदी कभी अपने देवरानी को धमकी, कभी मनीषा को धमकी। मनीषा की तो वीडियो भी है 30 सेकंड की जिसमें मनीषा बेतहासा रो रही है। अब आप लोगों से मैं सवाल करना चाहती हूँ कि ये जगत दीदी जो है वो मनीषा को फ़ोन करके धमकी दे रही है, प्रॉपर उसकी वीडियो बनी हुई है, अलग अलग चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो जरा बताइएगा कि ये जगत दीदी जो है, जगत दीदी को इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि अगर कोई अगर इनको समझाए तो बढ़िया तरीके से समझा दे कि लीगल इलीगल होता क्या है, क्योंकि ये जगत दीदी को बहुत शौक है और अपने की तरह गवार सबको समझ लिया है। क्योंकि यूट्यूब ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे 1 मिनट में आदमी बढ़ता है ना, तो 1 मिनट में मिट्टी में भी मिल जाता है। ठीक है, एक दिन ऐसा हो जाए कि जगत दीदी आपको जो है यूट्यूब आपका चैनल है ख़त्म कर दे। जिस दिन आप लीगल चलेंगी उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा, बहुते कुछ हो जाएगा। और ये टेंशन में मत लीजिए, क्योंकि सबके कमेंट सेक्शन में भर भर के देखिए कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें परोसी जा रही है। हर एक रिएक्शन वालों के चैनल में, हर किसी के वीडियो में देखिए, सबकी छोड़िए, सचिन मनीषा के वीडियो में जा करके देखिए आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो लिखी जा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उसका स्क्रीनशॉट ही काफ़ी है सबूत के तौर पे देने के लिए। तो सारी चीज़ें जो है ना आप ही के खिलाफ हैं, और जिस दिन कार्रवाई होगी ना उस दिन ये सारी पब्लिक एक हो जाएगी और सब लोग जो है ना आप ही के खिलाफ गवाही देंगे। तो देवरानी को भी धमकाना बंद कर दीजिए, क्योंकि देवरानी से अब आपका कोई नाता नहीं है। आप जो है कर रही हैं पुनर्विवाह, तो पुनर्विवाह में ही खुश रहिए और उनको तो कम से कम जीने दीजिए, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी तो खाई चुकी हैं। कम से कम जो ज़िंदगी जिसकी बची है उसको तो चैन सुकून से जीने दीजिए, उनके ऊपर तो अपनी काली परछाई मत पड़वाइए। क्योंकि सचिन मनीषा की ज़िंदगी पर जो आपने परछाई पड़वाई ना, बाप रे बाप, भगवान बचाए आपके उस परछाई से। और बदुआ वगैरह आप अपने पास रखिए, क्योंकि किसी को यहाँ पे धरती पे आपके बदुआ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे बेहतर ज़िंदगी सबकी चल रही है।
कोई भी आपसे बुरी जिंदगी नहीं जी रहा है। और लीगल खेलने का शौक है तो बहुत लोग लीगल जाने के लिए तैयार हैं, और आप भी तैयार रहिएगा। 1 मिनट में कैरियर मिट्टी में मिल जाएगा, बस 1 मिनट में कैरियर मिट्टी में मिल जाएगा जगह दीदी। तो कोई भी स्टेप उठाने से पहले सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर 40 लोग आपके पक्ष में है ना तो 60 लोग आपके विपक्ष में खड़े हैं, और इस समय विपक्ष की संख्या भारी मात्रा में है और भसड़ मचा देंगे सारे के सारे। तो देवरानी जी आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब लोग आपके साथ में। और बिंदास अपनी बातें बोलिए, जो भी आपके मन में है वो कहिए, और जो भी आपको कहा जा रहा है वो भी कह दीजिए। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे गुंडा राज नहीं है, और ना ही हम लोग किसी जंगल राज में रहते हैं। कानून सबके लिए है और न्याय सबको मिलेगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।